रहे हैं, मांसाहार को तजने के लिए क्यों कह रहे हैं? मांसाहार इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस पर एक छोटा सा प्रमाण देना चाहती हूँ कि एक बार गौतम बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, तो जाते हुए उन्होंने एक देखा कि एक जगह पर बहुत बड़ी भीड़ है। तो जाकर देखा कि भीड़ में आखिर में हो क्या रहा है। तो वहां पर देखा कि कोई राजा है, उसके साथ में उसकी प्रजा है। तो उनने जाकर उनसे पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक बकरा बंधा हुआ है और उस बकरे को नहला धुला कर उसे सजा धजा कर खड़ा किया है। तो राजा से उन्होंने पूछा कि ये बकरे को क्यों बांध कर रखा है? तो राजा ने कहा कि मैं इसकी बलि चढ़ा रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि इसकी बलि चढ़ाने से क्या होगा? तो राजा ने कहा कि इसकी बलि चढ़ाने से मुझे पुण्य मिलेगा और ये बकरा जो है ये स्वर्ग में जाएगा। तो जैसे ही उस राजा ने ये बात कही तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा, अगर इसे काटने से आपको पुण्य मिलने वाला है और ये बकरा स्वर्ग में जाने वाला है तो आप ऐसा कीजिए, आप मेरी ही गर्दन काट दीजिए। क्योंकि एक बेजुबान जानवरों को काट कर बलि चढ़ाने से अगर आपको पुण्य मिलता है तो इंसान की बलि चढ़ाने से तो आपको और भी पुण्य मिलेगा। और आप तो स्वर्ग में वैसे भी मुझे भेजने वाले हो और मुझे भी स्वर्ग में ही जाना है, तो आप ऐसा कीजिए, मेरी ही बलि चढ़ा दीजिए। जब ये बात राजा ने सुनी तो उसे बड़ी ग्लानि हुई कि सोचने लगा कि ये कैसी बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि अरे आप ये कैसे बात कर रहे हो, भला एक इंसान की बलि मैं कैसे चढ़ा सकता हूँ? तो गौतम बुद्ध ने कहा क्यों नहीं चढ़ा सकते? जब एक बेजुबान जानवर को आप काट रहे हो, मार रहे हो, जिसका कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन फिर भी जो एक घास खा रहा है, पत्ती खा रहा है, फिर भी आप उन्हें बेरहमी से काट रहे हो पुण्य कमाने के लिए। तो ऐसा कीजिए, आप अपने माता पिता की भी बलि चढ़ा दीजिए। कहते हैं कि माता पिता की बलि चढ़ाने से और पुण्य मिलेगा। आपको और पुण्य चाहिए तो आपके माता पिता की भी बलि चढ़ा दीजिए, मेरे साथ साथ हम तीनों भी स्वर्ग में चले जाएंगे और आपको पुण्य ही पुण्य मिलेगा। जब गौतम बुद्ध की इन ग्लानि भरी बातों को राजा सुन रहा था तो अंदर से उसे भी ग्लानि हो गई। उसने उनके पैर पकड़कर माफी मांगी, कहने लगा कि मैं बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। गौतम बुद्ध ने कहा कि अरे, इन बेजुबान जानवरों को काटते हुए आपको जरा भी रहम दया नहीं। जरा आप सोचो, आपने हमारे बारे, जब मैंने कहा कि मेरी बलि चढ़ा दो तो आपने नहीं चढ़ाना चाहा। आपके माँ बाप के बारे में कहा तो आपके आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि वो आपके हितोषी है, आपके माँ बाप है। जब अपनों के नाम पर सुरी चलती है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि ये भी तो कोई माँ बाप है किसी के, ये भी तो किसी का परिवार है? बेजुबान है तो क्या हुआ, लेकिन जान तो है उनमें, वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनके पास में हमारे आपके जैसा आकाश तत्व नहीं है। इसीलिए गौतम बुद्ध की उन दर्द भरी बातों को सुनकर राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि अरे, जब हमारी उंगली कट जाती है तो हमें कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा हम सहते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि अगर शरीर का कोई अंग काट दिया जाए तो हमें इतनी पीड़ा दर्द होती है और आप इसकी गर्दन काट दे रहे हो? ये कौन से बलि का प्रथा है, कौन सी परंपरा है? इन सभी परंपराओं को हम आपने बनाया है। इसीलिए प्रेमियों, गुरु महाराज भी हम आपको यही संदेश और यही शिक्षा दे रहे हैं कि बेजुबान जानवरों को काट कर मार कर खाना बंद करो, क्योंकि ये परंपरा हम आपने बनाई है। गुरु महाराज ने कहा कि ये तो आप जीवों पर दया करो। ये जो हम नारे लगा रहे हैं ये उन बेजुबान जीवों के हित के लिए है। गुरु महाराज ने कहा कि मानता हो कि ये देश कर्म प्रधान है, या कर्म जैसे करोगे वैसा आपको फल भोगने को मिलेगा, लेकिन आप कर्म अगर ऐसे अनाप शनाप करोगे तो आपको कर्मों से मुक्ति कैसे मिलेगी? इसीलिए प्रेमियों, कर्मों से मुक्ति पाना है तो हमें पहले अपने कर्मों को बदलना होगा। कर्मों को बदलने के लिए जो नियम हम आपने बनाया है वो बड़ा ही एक विलक्षण नियम है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नारे को लेकर, आदेश को लेकर गली गली मोहल्ले में जाकर प्रेमियों के घरों तक पहुंचकर उनके कानों में जय गुरुदेव नाम की आवाज को पहुंचा देना आज इस कलयुग का, इस संसार का सबसे बड़ा प्रचार है, सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। और अगर हम आप नियम से चलेंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि नियम में बहुत बड़ी ताकत और शक्ति होती है।